हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक हम देखेंगे क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और दूसरा हम देखेंगे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो शुरू करेंगे क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो जो क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक पैरेलल सिस्टम की तरह ही होता है जहाँ पे कि आपके मल्टीपल सीपीयूज का यूज़ किया जाता है। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि जो क्लस्टर्ड सिस्टम होते हैं दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट सिस्टम्स लिंक्ड टुगेदर। मतलब कि दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सिस्टम होते हैं यहाँ पे जो आपस में लिंक होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करता है क्लस्टर को पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम से। नाउ दे कंटेन्स इंडिपेंडेंट कंप्यूटर सिस्टम विद शेयर्ड स्टोरेज मीडिया। कि जो मीडिया होता है या डिस्क होती है वो यहाँ पे शेयर्ड होती है और हर सिस्टम एक साथ काम करता है टू कंप्लीट अ टास्क। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो, डायग्राम की मदद से यहाँ पे आप देख सकते हो। सो लेट अस से आपके पास ये एक सिस्टम है। सो मैं इसको नाम दे रहा हूँ PC1, इसको नाम दे रहा हूँ PC2, इसको नाम दे रहा हूँ PC3। ठीक है, ये एक सिस्टम है आपके पास और ये आपका स्टोरेज मीडिया है जो कि शेयर हो रहा है सबके बीच में। ठीक है, तो ये सब आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है। तो ये हम कहते हैं क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे होता है क्या है, सपोज आपको कोई एक प्रोसेस रन करना है P1 और इस प्रोसेस के हम तीन डिफरेंट टास्क बना लेते हैं, लेट अस से T1, T2 एंड T3। मतलब कि एक प्रोसेस को मैंने ब्रेक कर दिया तीन डिफरेंट छोटे छोटे टास्क के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम हो सकता है कि टास्क T1 PC1 के ऊपर रन करें, टास्क T2 PC2 के ऊपर रन करें, टास्क T3 PC3 के ऊपर रन करें। तो मैंने एक प्रोसेस को तीन डिफरेंट टास्क के अंदर ब्रेक किया और तीनों को इंडिपेंडेंट सिस्टम्स के ऊपर रन किया। अब जो तीनों का आउटपुट आएगा उसको मिला के आपका कंबाइन एक आउटपुट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है क्योंकि हम अपने प्रोसेस को ब्रेक करके एक साथ साइमल्टेनियसली डिफरेंट इंडिपेंडेंट सिस्टम्स के ऊपर रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लस्टर होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर क्लस्टर और एक होता है हार्डवेयर क्लस्टर। सॉफ्टवेयर क्लस्टर क्या करता है, इट अलाउज द सिस्टम टू वर्क टुगेदर। और हार्डवेयर क्लस्टर क्या कहता है, इट अलाउज द हाई परफॉर्मेंस डिस्क शेयरिंग अमंग सिस्टम। मतलब जो डिस्क की शेयरिंग होती है ये होती है हार्ड क्लस्टर के थ्रू, और जो लॉजिक बिहाइंड है जो हमने सॉफ्टवेयर लिख रखा है जिसकी मदद से ये तीन डिफरेंट टास्क के अंदर ब्रेक हो गया एक प्रोसेस और तीनों अलग अलग रन करे और तीनों के आउटपुट को हमने कंबाइन किया, वो होता है सॉफ्टवेयर क्लस्टर के थ्रू। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है आपका क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का। नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट मीन लॉस ऑफ सर्विस। ठीक है, वो आप डायग्राम में भी देख सकते हो यहाँ पे कि अगर एक नोड फेल भी हो जाती है यहाँ पे तो क्या होगा कि इन दो के ऊपर रन कर जाएगा। तो फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट मीन लॉस ऑफ सर्विस। तो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, चीपर होता है, स्केलेबिलिटी ईजी है, ईजिली आप किसी दूसरे नोड नई नोड को ऐड कर सकते हो अपने डिस्क के साथ। नाउ अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इज बेटर देन सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, परफॉर्मेंस बेटर क्यों हुई, क्योंकि हमने एक प्रोसेस को साइमल्टेनियसली डिफरेंट छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके रन किया, तो जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। डिसएडवांटेज ये है, रिक्वायर्स यूज ऑफ एडिशनल सर्वर्स एंड हार्डवेयर्स दस डिफिकल्ट मेंटेनेंस। अब आप क्या कर रहे हो, आप एक प्रोसेस को डिफरेंट टास्क के अंदर ब्रेक कर रहे हो, उनको डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर रन कर रहे हो, तो जो आपको हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, सर्वर की ज़रूरत होती है, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए आपकी जो मेंटेनेंस है वो यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे हम देखेंगे वो है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो होते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, दे आर डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क फॉर अ डिवाइस दैट इज नॉट अ कंप्यूटर। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं कहता हूँ एक कार पार्किंग नेविगेशन सिस्टम है मेरे पास, कार पार्किंग सिस्टम है, इसकी कोई डिवाइस है, तो इस डिवाइस के अंदर जो ओएस प्रेजेंट होगा वो एक एम्बेडेड ओएस होगा। ठीक है, ऐसे अगर आप कहते हो कि कोई मेडिकल इक्विपमेंट है, अब कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट है उसकी अपनी एक डिवाइस होगी, तो उस डिवाइस के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी डिवाइस के लिए स्पेसिफिक टास्क के लिए बनते हैं उनको हम बोलते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
नाउ दे आर डिज़ाइन टू बी स्मॉल, रिसोर्स एफिशिएंट एंड डिपेंडेबल। मतलब कि अगर आप एक मेडिकल इक्विपमेंट की बात करते हो या कार पार्किंग सिस्टम की आप बात करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं साइज़ में। एक तो ये डिवाइसेस ही स्मॉल होती हैं। तो इन डिवाइसेस के अंदर अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हो तो वो रिसोर्स एफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि उसको पावर जो है वो मिलती रहनी चाहिए। मतलब कि रिसोर्स एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि कम रिसोर्स में भी लंबे टाइम तक वो वर्क कर जाए ऑन बैटरी पावर और अदर रिसोर्सेज। और डिपेंडेबल क्यों? क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। कार पार्किंग सिस्टम अगर आपका डिपेंडेबल नहीं होगा तो आप ढंग से कार पार्क नहीं कर पाओगे। मेडिकल इक्विपमेंट अगर आपका डिपेंडेबल नहीं होगा तो कुछ हार्म हो सकता है बॉडी को। तो डिपेंडेबल भी ये होने चाहिए। नाउ हार्डवेयर इज़ यूजुअली क्वाइट रिसोर्स कंस्ट्रेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी सी डिवाइस है, उसमें अगर आपको बैटरी भी फिट करनी है, मेमोरी भी फिट करनी है, तो वो बहुत ज़्यादा आपका रिसोर्स कंस्ट्रेंट हो जाता है। इसलिए इनको हमेशा हम रिसोर्स एफिशिएंट बनाते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं? स्मॉल साइज़ है एंड फास्ट टू लोड, बहुत फास्ट होते हैं लोड होने में क्योंकि स्मॉल होते हैं साइज़ के अंदर। चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। इजी टू मैनेज होता है क्योंकि एक ही टास्क के लिए बनाया गया, तो आपको इसमें ज़्यादा लाइन ऑफ कोड्स या फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे एल्गोरिथम्स नहीं होते हैं। मोर स्टेबल एंड रिलायबल इनको बनाया जाता है एंड लो इन पावर कंजम्पशन, क्योंकि रिसोर्सेज यहाँ पे कम होती हैं। डिसएडवांटेज क्या है? हार्ड टू ट्रबल शूट। आप कंप्यूटर सिस्टम तो है नहीं कि जिसको आपने ट्रबल शूट कर लिया। आपकी डिवाइस है, उसके अंदर आपने एम्बेडेड ओएस लिख रखा है, तो उसको ट्रबल शूट करना मुश्किल होता है। मेमोरी रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो लिमिटेड ही प्रोसेसेस आप यहाँ पे रन कर सकते हो या लिमिटेड टास्क आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो ना। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज क्या है? एक बार आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया किसी डिवाइस के लिए, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, इंप्रूव नहीं कर सकते, अपग्रेड नहीं कर सकते। एक बार उसको आपने बना दिया अगर डिवाइस के लिए, अगर आपको कुछ अपग्रेडेशन करना है तो एक नई डिवाइस आप यहाँ पे लॉन्च करते हो। तो ये बेसिक आइडिया था एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।